सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वालैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़ात आप सब पर फजल फरमाए और आप सब के घरों में रहमतें और बरकतें नाज़िल हो। आज बात करने जा रहा हूँ कि गंदम के स्प्रे अब शुरू होने वाले हैं। गंदम के कौन से स्प्रे शुरू होने वाले हैं? फोलियर कैटेगरी के। अब फोलियर कैटेगरी में दो तरह के स्प्रे होते हैं। एक जड़ी बूटी मार स्प्रे होते हैं, जड़ी बूटी मार स्प्रे, और एक होते हैं खाद के स्प्रे। ये दो हमारे पास कैटेगरीज हैं। खाद के स्प्रे में हम फोलियर जिंक का स्प्रे रिकमेंड करते हैं, जो बड़ा क्रिटिकल है, टिलरिंग बढ़ाने में बड़ा मामून है। इसकी स्प्रे की बुनियाद पे पौधे की अगली उम्र का और खाद के अपटेक का दारोमदार है। अच्छी फसल अगर आप लेनी है तो 21 दिन के बाद, 21 दिन के बाद या कमोबेश 19 दिन के बाद जिंक का स्प्रे हम रिकमेंड करते हैं। यह बड़ा क्रिटिकल है। अब जिंक का स्प्रे यहां रिकमेंड करते हैं हम कि फोलियर ही करना है। किसी भी तरह का जिंक आपने फ्लड नहीं करना, दानेदार का छटा नहीं करना, हम ये रिकमेंड नहीं करते। इसके बारे में बड़ी डिटेल से बता चुके हैं कि 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज। जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, ये 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे हैं कि जिनके बारे में बड़ी डिटेल से मैं चूंकि बात भी कर चुका हूं। ये आपने जमीन में नहीं देने हैं, ये आपने हमेशा ही स्प्रे करने हैं। अब जब जिंक भी उन्हीं में है तो हम इसका भी स्प्रे रिकमेंड करते हैं, और जिन दोस्तों ने जिंक का स्प्रे किया है उसके नतीजे भी हम बता चुके हैं। वो जिम्मेदार दोस्त कमेंट में कर देंगे। बहरहाल ये क्रिटिकल स्प्रे है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। इसके लिए हम 3 स्प्रे फिर आगे रिकमेंड करते हैं। एक है हेडलैंड जिंक का, हेडलैंड जिंक हम स्प्रे रिकमेंड करते हैं। एक है लिबरल जिंक का और एक है एनकेजी। ये दोनों मार्केट से मिल जाते हैं। एनकेजी फिर हम खुद फ्राहम करते हैं अगर दोस्तों को ना मिले। फिर पीछे रह जाते हैं 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनमें आयरन, मैंगनीज और कॉपर रह जाते हैं। उसके लिए फिर हम दूसरा स्प्रे रिकमेंड करते हैं 40 दिन बाद, 40 से 60 दिन बाद। उसके लिए हम हेडलैंड मल्टी का स्प्रे रिकमेंड करते हैं। हेडलैंड मल्टी मिलता नहीं है, एक ब्रांड इंपोर्टेड कैटेगरी में अकबरी मंडी से भी मिलना शुरू हो गया है, और वही फार्मूलेशन है जो हेडलैंड मल्टी की है। अब ये मुझे नहीं पता कि 1 नंबर है या 2 नंबर है, और मुझे ये भी नहीं पता इसका सप्लायर कौन है और इसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। मुझे इस चीज़ का कोई पता नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये ब्रांड ओरिजिनल है और इसके पीछे अच्छा सोर्स है, एक मुस्तनद सोर्स दे रहा है, तो आप इसे ले सकते हैं। मुझे कुछ दोस्तों ने इसकी पिक्चर्स भेजी हैं। मुझे कंपनी का भी नहीं पता कौन ये दे रही है, मुझे इसके प्रोड्यूसर का भी नहीं पता। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि बहरहाल हेडलैंड मल्टी तो मिल ही नहीं रहा। तो हो सकता है कि ये एक अच्छा ब्रांड आया हो, लेकिन ये कौन दे रहा है, किधर से आ रहा है, ये मुझे नहीं पता। चीज़ वही है। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है जी कि ये कहानी तो ख़त्म हो गई। यहाँ पर ये हमने स्प्रे करने हैं और ये हर सूरत में स्प्रे ही करने हैं। जड़ी बूटी मार स्प्रे में फिर आगे हमने 2 स्प्रे करने हैं। एक चौड़े पत्ते वाले स्प्रे हैं और एक नुकीले पत्ते वाले स्प्रे हैं। नुकीले पत्ते वाले स्प्रे और चौड़े पत्ते वाले स्प्रे में थोड़ी सी साइंस मैं ये बता दूं, जिसके बारे में आज तक किसी ने बात नहीं की। हम भी चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे ना करने पड़े। वैसे टोटल स्प्रे 3 बनते हैं अगर ये अलग अलग करें। एक स्प्रे जिंक का, एक स्प्रे चौड़े पत्ते का और एक स्प्रे नुकीले पत्ते का। ये टोटल स्प्रे 3 बनते हैं। अगर मेरी गंदम की फसल हो तो मैं ये 3 स्प्रे अलग अलग करूंगा। अब चौड़े पत्ते और नुकीले पत्ते वाले स्प्रे बहरहाल हम रूटीन में रवायत किया है कि अलग अलग नहीं करते, लेकिन साइंस क्या है, ज़राअत क्या कहती है और ओपिनियन क्या है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होने के नाते मैं ये बता दूं, चौड़े पत्ते वाला स्प्रे अलग करना चाहिए, नुकीले पत्ते वाला अलग करना चाहिए। इनकी टाइमिंग भी अलग अलग है, एक वक्त पे ये बनते भी नहीं। बहरहाल दोस्त इस मुसल्लमा हकीकत को तस्लीम करते भी नहीं है। ज़राई माहरीन भी दवाई बेचने के चक्कर में कंपनी के सेल अफसर ही तो जा रहे होते हैं फील्ड में। अगर वो कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि हक बात अगर कह दी जाए कि यार ये चौड़े पत्ते वाला स्प्रे अलहदा होगा, नुकीले पत्ते वाला स्प्रे अलहदा होगा, वो इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि यार ये तो पहले ही स्प्रे कर, अल्लाह अल्लाह करके टारगेट पूरा करना है तो बेच यार, मुका काम को ख़त्म कर।
लिहाजा वो आपको अपनी एक पर्ची लेके देते हैं कि बात दोनों कर दें, खैर है। मैंने आपको खुली बात कर दी है, ये स्प्रे दोनों अलग-अलग बनती हैं, अगर आप इकट्ठे करना चाहते हैं आपकी ऑप्शन है, हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे दिया है, एक एग्रेरियन होने के नाते बता दिया है। इन दोनों का टाइम भी अलग है, इन दोनों का वक्त भी अलग है, इन दोनों की स्टेज भी अलग है, लेकिन बहरहाल रवायत यह है कि आप इकट्ठे करते हैं, लिहाजा आपकी अब अपनी मर्जी, आपकी अपनी चॉइस है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप किसी भी ज़राई माहिर से ये पूछें कि अल्लाह को हाजिर नाजर होकर ये बता दो कि ये दोनों स्प्रे इकट्ठे करने हैं या मिला के करने हैं, बस अगली बात वो बता देगा। अगर वो वही बात करे जो मैं कर रहा हूं तो फिर कोशिश करें कि इनको अलग-अलग करें। बहरहाल आप रवायती तौर पर इनको इकट्ठे करते हैं, वो अब आपके पास डिफरेंट चॉइसेस है। मैं इस पर बात भी करूंगा, कौन सा स्प्रे बेहतर है, किस कंपनी का बेहतर है, किस स्टेज पे कौन सा करना है, मैं कल तक इंशाल्लाह इस पर रिव्यू भी करने जा रहा हूं। आज का ये प्रोग्राम जो मैंने यहां तक जो बात की है, इसके पीछे वजह जो है वो अब मैं बताने लगा हूं। सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या जड़ी बूटी मार स्प्रे को जिंक के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि जिंक मैं स्प्रे करवाता हूं, या फिर बारानी इलाके में कुछ दोस्त हाई फास का या फास्फोरस का, स्पीड फॉल पी का स्प्रे करते हैं। बारानी इलाकों में चुके मैंने दोस्तों को फोलियर स्प्रे रिकमेंड किए हुए हैं, बारानी इलाके में दोस्त करते हैं और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट भी ले रहे हैं। तो ये एक सवाल था कि क्या इन दोनों को मिला के कर सकते हैं। टू बी वेरी फ्रैंकली, मेरा काम है आपको फैक्ट बताना, किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे, किसी तरह के भी हालात में ये स्प्रे और ये स्प्रे आपस में मिलाकर हम नहीं कर सकते। ये तो चले दोनों आप मिला के कर रहे हैं क्योंकि रवायती तौर पे आपको इनके साइड इफेक्ट भी नजर नहीं आते, आप इनके नुकसानात को भी जज नहीं कर पाते, कंपनी वालों के भी टारगेट पूरे हो जाते हैं, वो भी बेच जाते हैं। लेकिन आप किसी भी जड़ी बूटी मार स्प्रे में किसी भी तरह का कोई भी न्यूट्रिएंट का स्प्रे ऐड नहीं कर सकते, जिसमें जिंक का स्प्रे है, जिसमें अमाइनो एसिड का स्प्रे है, जिसमें फास्फोरस का स्प्रे है, एनपीके का स्प्रे भी कुछ दोस्त करते हैं, जो हम रिकमेंड तो नहीं करते, पर कुछ दोस्त करते हैं। बारानी इलाकों में बहुत दफा जरूरत पड़ जाती है, थल में या सिंध में कहीं जरूरतें पड़ जाती है, या अमाइनो एसिड के स्प्रे की जरूरत पड़ जाती है। हम वैसे 21 दिन पे सिर्फ जिंक का ही स्प्रे रिकमेंड करते हैं। 40 दिन के बाद हम कहते हैं कि आप अमाइनो एसिड का स्प्रे कर लें या हेडलैंड मल्टी का स्प्रे कर लें, लेकिन हेडलैंड मल्टी का स्प्रे अमाइनो एसिड के स्प्रे से 100 दर्जे बेहतर है। वो बातें हम पहले भी कर चुके हैं, आज भी दोहरा रहे हैं ताकि नए दोस्तों को भी पता चल जाए। आज मैं समराइज करता हूं आज क्या बातें की है। पहला सबक मैंने ये दिया है कि जिंक का स्प्रे सिर्फ स्प्रे करना है, जिंक को कभी भी लिक्विड जिंक या दानेदार जिंक का इस्तेमाल नहीं करना। आज के मेरे प्रोग्राम में खुलासा यह था। एक बात यह होगी कि जिंक का स्प्रे आपने हमेशा स्प्रे की शक्ल में करना है और उसके लिए 3 ही ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। दूसरी बात यह है कि चौड़े पत्ते वाला और नुकीले पत्ते वाला जड़ी बूटी मार स्प्रे कोशिश करें कि अलग-अलग करें, कोशिश करें कि अलग-अलग करें, यह बेहतरीन तरीका है। तीसरा क्या है कि जड़ी बूटी मार स्प्रे में किसी भी किस्म का न्यूट्रिएंट का स्प्रे, अमाइनो एसिड का स्प्रे, एनपीके का स्प्रे, अजदा सगीरा या अजदा कबीरा या सानवी अजदा का स्प्रे आप नहीं मिला सकते, इनके अंदर नहीं मिलाना। 3 बातें मैंने आज की हैं। जिंक का हमेशा स्प्रे करना है, दूसरी बात कि जड़ी बूटी मार स्प्रे के साथ कोई भी आपने स्प्रे नहीं मिलाना, और तीसरी बात कि जड़ी बूटी मार स्प्रे में चौड़े पत्ते और नुकीले पत्ते वाले स्प्रे को आपने अलग-अलग करने की कोशिश करनी है। दोस्तों, ये कुछ सवाल आप दोस्तों के जहन में थे, बार बार दोस्त पूछ रहे थे। हमारे लिए तो ये बहुत बड़े सवाल नहीं थे, मैं फ्रैंकली बताऊं, हमारे लिए बहुत बड़े सवाल नहीं थे कि चौड़े पत्ते वाला स्प्रे अलग करना है या नुकीले वाला अलग करना है, या क्या जड़ी बूटी मार स्प्रे में जिंक का स्प्रे मिला सकते हैं। तो मैं तो यकीन जाने ये सवाल सुन के एक दफा मुस्कुरा पड़ा कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है और हम तो इसको कंसिडर ही नहीं कर रहे थे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई जड़ी बूटी मार स्प्रे में जिंक का या एनपीके का या फास्फोरस का या अमाइनो एसिड का स्प्रे मिलाएगा। वजह भी बता देता हूँ। सिंपल वजह यह है कि जड़ी बूटी मार स्प्रे आप जब करते हैं तो वो जाकर खुराक बनने के अमल को रोकते हैं। उन्होंने खुराक बनने के अमल को रोकना है। जैसे कि आप दवाइयाँ खाते हैं तो कुछ बीटा ब्लॉकर होती हैं जो हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए, फॉर एग्जांपल, या डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम देते हैं। ऐसे ही बेसिकली जो जड़ी बूटी मार स्प्रे है ये स्टॉपर है, ये खुराक बनने का अमल रोक देते हैं, अमाइनो एसिड बनने का अमल रोक देते हैं, लिपिड्स बनने का अमल रोक देते हैं, प्रोटीन बनने का अमल रोक देते हैं। ठीक है, पौधे के अंदर जब खुराक बनने का अमल खत्म हो जाएगा तो जड़ी बूटियां मर जाएंगी। लेकिन ये खुराक बनने का अमल रोकते किसमें? जड़ी बूटियों में। गंदम की फसल में ये नहीं रोकते। थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता है बहरहाल इनका।
अब ये जड़ी बूटियों का स्प्रे हो गया कि ये खुराक बनाने के अमल को रोकेगा। अगर इसके अंदर जिंक डाल देंगे, इसके अंदर फास्फोरस डाल देंगे, अमाइनो एसिड डाल देंगे, हाइड्रोजन मल्टी डाल देंगे, तो फिर हमने जो खुराक बनने का अमल रोका था वो तो फिर बनना शुरू हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा ना काम। बारी बात की समझ आ गई होगी आपको, उम्मीद करता हूँ। यानी हमने पौधे का, जड़ी बूटियों का खुराक बनने का अमल मुतासर किया है, रोक दिया उसको ताकि वो भूख से मर जाए। पौधे को भूखा करके मार रहे हैं बेसिकली हम, जड़ी बूटी मार का जो स्प्रे कर रहे हैं, पौधे को भूख के साथ मार रहे हैं। उसके अंदर खुराक बनने का, उसका मैदा काट देते हैं, बंद कर देते हैं खुराक बनाने का अमल। और अगर ऊपर से खुराक देना शुरू कर देंगे तो उसको तो खुराक मिलना शुरू हो जाएगी पत्तों से। स्प्रे करेंगे वो तो नहीं मरेगा, लिहाजा रिजल्ट नहीं आएगा जड़ी बूटी मार स्प्रे का। लिहाजा जड़ी बूटी मार स्प्रे में किसी भी किस्म का खुराकी स्प्रे नहीं मिलाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। शुक्रिया अहसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।